हेलो। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हैं? चलिए सब लोग जल्दी से आ जाइए। आप सभी बच्चों का सौरभ शर्मा क्लासेस में आज फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आप सब लोग जल्दी से आ जाइए। जल्दी सब लोग जुड़ जाइए बेटा। तो क्लास आरंभ हो, समय हो चुका है। सब बच्चे जल्दी से आ जाइए। क्या बात है, आज सब बच्चे क्या जल्दी सब बच्चे आ जाइए जिससे क्लास आरंभ हो। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का क्लास कैसा चल रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ऐसी आशा है। तो अभी तक अपन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में कल हम भोपाल रियासत के बारे में अध्ययन कर रहे थे जी। भोपाल रियासत का अध्ययन कर रहे थे। भोपाल की जो बेगमें हैं उनका अध्ययन कर रहे थे। सूरज सिंह गुड इवनिंग बेटा। जल्दी सब लोग आ जाइए, क्लास आरंभ हो रही है। निशा नरवरिया गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। क्या बात है, आज सब बच्चे बहुत लेट हैं, टाइम तो हो चुका है। जल्दी सब बच्चे आ जाइए, जुड़ जाइए जल्दी से बेटा। तो क्लास को अपन आरंभ करें। नंदिनी रजक गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। ओमवती समर गुड इवनिंग। भूपेंद्र राठौर गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से जुड़ जाओ बेटा, क्लास का समय आरंभ हो चुका है। सुनील बाबू गुड इवनिंग। नमस्ते बेटा। चलिए, तो कल हम भोपाल के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि भोपाल रियासत में जो स्थापना हुई। चलिए तो शुरुआत करते हैं। चलिए पहला प्रश्न, आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन था? पहला प्रश्न है, आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन था? ये पहला प्रश्न है। कल ही हम पढ़े थे, आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन था? जल्दी से आंसर बताइए। आधुनिक भोपाल का संस्थापक कौन था? सूरज सिंह कह रहे हैं दोस्त मोहम्मद, बिल्कुल सही जवाब है, दोस्त मोहम्मद। दोस्त मोहम्मद संस्थापक था। दोस्त मोहम्मद ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? जल्दी से आंसर दीजिए, प्रश्न नंबर 2 है ये। दोस्त मोहम्मद ने अपनी राजधानी को कहां बनाया था? जल्दी से आंसर दीजिए। जगदीशपुर। ओमवती कह रही हैं जगदीशपुर, बिल्कुल सही जवाब है। जगदीशपुर का नाम उसने रख दिया था इस्लाम नगर। जगदीशपुर का नाम क्या रख दिया था बेटा? इस्लाम नगर रख दिया था। बहुत बढ़िया।
जगदीशपुर में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या नाम था? जगदीशपुर। जगदीशपुर को इसने राजधानी बनाया और इसका नाम क्या रख दिया था? इस्लाम नगर। चलिए, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3, भोपाल का पहला नवाब कौन था? भोपाल का प्रथम नवाब कौन था? हाँ भैया, भोपाल का प्रथम नवाब कौन था? भोपाल का प्रथम नवाब कौन था? अगला प्रश्न है बेटा कि भोपाल का प्रथम नवाब कौन था? सभी के आंसर आ रहे हैं बेटा। यार मोहम्मद। बेटा यार मोहम्मद है। दोस्त मोहम्मद केवल संस्थापक है। यार मोहम्मद, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर आ रहे हैं यार मोहम्मद। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चमन महल, चमन महल और रानी महल मध्य प्रदेश में कहां पर है? मध्य प्रदेश में कहां पर है और किसने बनवाए थे? प्रश्न क्लियर है? किसने बनवाया था? अगला प्रश्न है कि चमन महल और रानी महल मध्य प्रदेश में कहां पर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, कल ही पढ़े हैं। चमन महल और रानी महल मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित हैं और इनका निर्माण किसने करवाया था? सूरज सिंह कह रहे हैं दोस्त मोहम्मद। एकता भी कह रही है दोस्त मोहम्मद भोपाल में है। बहुत बढ़िया, दोस्त मोहम्मद ने बनवाए थे। बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर सभी लोग दे रहे हैं बेटा। अगला प्रश्न, दोस्त मोहम्मद का मकबरा कहां पर है? अगला प्रश्न है बेटा, दोस्त मोहम्मद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां पर है? कहां पर है? दोस्त मोहम्मद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? अगला प्रश्न है कि दोस्त मोहम्मद का मकबरा मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है? अजीत राजावत कह रहे हैं फतेहगढ़ भोपाल। एकता का भी आंसर आया फतेहगढ़ भोपाल, बिल्कुल सही जवाब है। राहुल का भी आंसर आया फतेहगढ़। ओमवती भी फतेहगढ़, बिल्कुल सही जवाब है, फतेहगढ़ भोपाल में है। चलिए एक प्रश्न और कि भोपाल की पहली बेगम कौन थी? भोपाल की पहली नवाब बेगम कौन थी? भोपाल की या भोपाल रियासत की प्रथम नवाब बेगम कौन थी? भोपाल की पहली बेगम नवाब कौन थी? निशा कह रही है गौहर बेगम, कुदसिया बेगम। एक ही बात है, गौहर बेगम को कुदसिया बेगम कहते हैं, गौहर बेगम को भी कुदसिया बेगम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, गौहर बेगम को ही कुदसिया बेगम कहते हैं। कलम पढ़े थे 1819 से 1926 तक का जो शासन है भोपाल का जो शासन है बेगमों के हाथ में रहा था। ध्यान रखें, 1819 से 1926 तक का जो भोपाल रियासत है उसका जो शासन है बेगमों के हाथ में रहा और इस पीरियड में 4 बेगमों ने भोपाल में शासन किया था और इन बेगमों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में बनते हैं। जैसे भोपाल में जामा मस्जिद कौन ने बनवाई थी,
भोपाल में जामा मस्जिद कौन ने बनवाई थी, मोती महल किसने बनवाया था, शुक्रवार मस्जिद किसे कहते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर कौन थी, ये हम कल पढ़े थे। ओके, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छे आंसर दिए हैं। आंसर देते हैं तो लगता है कि आप पढ़ रहे हैं। हमारा प्रयोजन भी यही है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान को बेहतर तरीके से आपके पास पहुंचाया जाए। अभी तक एमपी सामान्य ज्ञान में हम भोपाल नस्त के बारे में पढ़ रहे थे। चलिए, तो कल हम बात कर रहे थे खुसरो जहां बेगम के बारे में। कल हम जो चर्चा कर रहे थे खुसरो जहां बेगम, खुसरो जहां बेगम के बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे। खुसरो जहां बेगम, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम भी कहते हैं, सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जानते थे, इनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हम 3 बेगम पढ़ चुके थे। शाहजहां बेगम पढ़ चुके थे, सिकंदर बेगम पढ़ चुके थे और कुदसिया बेगम पढ़ चुके थे, है ना बेटा? यहां तक कोई दिक्कत थी? चलिए, इनका जो टाइमिंग था खुसरो जहां बेगम का, वो 1901 से 1926 तक था। ये चौथी बेगम है जो शाहजहां बेगम की बेटी थी। ये जो है शाहजहां बेगम की बेटी थी जो नवाब बनी। टाइमिंग था 1901 से 1926 तक का। ठीक है बेटा, 1901 से 1926 तक का था। इनके बारे में कल अपन ने पढ़ा था, इनके बारे में कल अपन ने पढ़ा था कि ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर थी। बेटा पढ़े थे ना? ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर थी। बेटा इस प्रश्न को याद रखें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न केबीसी में भी अमिताभ बच्चन ने पूछा था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला चांसलर कौन थी, तो नाम आएगा खुसरो जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम। इन्होंने बेटा भोपाल में शौकत महल भी बनवाया था। बेटा क्या नाम था? शौकत महल। कल हम ये भी पढ़े थे हम कि इन्होंने भोपाल में शौकत महल भी बनवाया था। शौकत महल का निर्माण खुसरो जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम ने करवाया था, जो भोपाल की अंतिम बेगम है, जहां वर्तमान में बीएमसी भोपाल नगर निगम का कार्यालय बना हुआ है। बोलो बेटा, आगे चले। चलिए, इनके बारे में एक प्रश्न और है कि इन्होंने भोपाल में मिंटो हॉल बनवाया था। ध्यान रखें, मिंटो हॉल। एक प्रश्न है कि भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो जो अंतिम बेगम है भोपाल की, सुल्तान जहां बेगम या खुसरो जहां बेगम ने करवाया था। आप नाम सुने होंगे, लॉर्ड मिंटो जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के सम्मान में बनवाया था। और ये एमपी की विधानसभा थी। एक प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश की पुरानी विधानसभा का नाम क्या था? पुरानी विधानसभा का नाम क्या था? तो आप बताएंगे मिंटो हॉल। याद रखना बेटा, ये मिंटो हॉल भोपाल में है और एमपी की जो पुरानी विधानसभा है उसका नाम मिंटो हॉल था। अभी जो विधानसभा है उसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन भोपाल, जो चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन की थी। तो मिंटो हॉल का निर्माण खुसरो जहां बेगम या सुल्तान जहां बेगम ने लॉर्ड मिंटो, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, वायसराय थे, उनके सम्मान में
बनवाया था? बेटा ठीक है ना? हाँ, मिंटो हॉल। चलिए, बच्चे काफी लेट आते हैं यार, अभी भी कई बच्चे गुड इवनिंग कर रहे हैं यार। है राइट टाइम आया करो बेटा। मयंक, क्लास का टाइमिंग 8:30 है, 8:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है, आपके आगमन तक नहीं। जल्दी से आ जाया करो क्लास में, काफी क्वेश्चंस निकल जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो बेटा ठीक है ना? खुसरो जहां बेगम 1926 तक जो है, 1926 तक जो है बेगम रही, कहाँ की? भोपाल की। आगे चलते हैं बेटा। चलिए कोई बात नहीं कविता, कंटिन्यू करते हैं। अब बेटा जो खुसरो जहां बेगम है, इनके बाद भोपाल का नवाब हमीदुल्ला खान बनने वाले हैं। बेटा कौन बनने वाले हैं? हमीदुल्ला खान। चलिए, हमीदुल्ला खान नाम लिखते हैं इनका अपन। हमीदुल्ला खान ये नवाब बन रहे हैं भोपाल, और बेगमों का शासन भोपाल से समाप्त होता है। और हमीदुल्ला खान 1926 में भोपाल के नवाब बने और 1960 तक भोपाल के नवाब रहेंगे। बेटा क्लियर है प्रश्न कि 1926 से 1960 तक भोपाल के नवाब रहेंगे? क्या नाम है बेटा? हमीदुल्ला खान। बेटा क्लियर है? चलिए, एक प्रश्न ऐसे भी आता है कि जब भारत को आजादी मिली, जब भारत को आजादी मिली तो भोपाल का नवाब कौन था? भारत की आजादी के समय, आजादी के समय भोपाल का नवाब कौन था? भोपाल का नवाब कौन था? एक तो प्रश्न बेटा ऐसे बन जाता है। एक ये प्रश्न बनता है कि जब भोपाल का भारत संघ में विलय हुआ, भोपाल का जब भारत संघ में विलय हुआ तो भोपाल का नवाब कौन था? या ऐसे प्रश्न बनता है, या प्रश्न बनता है कि भोपाल का अंतिम नवाब कौन था? तो भी नाम हमीदुल्ला खान का ही आएगा। बेटा क्लियर है? आजादी के समय भोपाल का नवाब कौन था? हमीदुल्ला है। जब भोपाल का भारत में विलय हुआ तो नवाब कौन था? हमीदुल्ला थे, है ना? हम बात करें 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में होगा। अभी हम बात करते हैं, भारत संघ में विलय हो जाएगा 1 जून 1949 को। चलिए, तो प्रश्न बेटा क्लियर है कि ये भोपाल के अंतिम नवाब है। आप चाहे तो लिख लीजिए यहां पर कि हमीदुल्ला भोपाल के अंतिम नवाब थे, अंतिम नवाब थे। हमीदुल्ला भोपाल के अंतिम नवाब थे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। एक अच्छी बात ये, या एक खास बात सुनिए कि हमीदुल्ला के कोई बेटी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, बेटे नहीं थे। आबिदा सुल्तान और साजिदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान, इनकी 2 बेटियां थी। एक का नाम था आबिदा सुल्तान और दूसरी का नाम था साजिदा सुल्तान। तो याद रखें, इनके बेटा नहीं था, 2 बेटियां थी, 2 बेटियां थी। पहली बेटी का नाम था आबिदा सुल्तान। बेटा क्लियर है? पहली बेटी कौन थी? आबिदा सुल्तान। ये पाकिस्तान चली गई। कहां चली गई? पाकिस्तान। हमीदुल्ला खान की जो पर्सनालिटी है काफी शानदार थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड माउंटबेटन और मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे हमीदुल्ला खान, काफी करीबी रहे हैं हमीदुल्ला खान। और एक खास बात, हमीदुल्ला खान ने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था,
लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे भारत की सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए, तो गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ध्यान रखें, इन्होंने प्रथम और द्वितीय, आपको पता होगा कि गोलमेज सम्मेलन कुल 3 हुए थे। कितने हुए थे? 3, 30, 31 और 32। तो हमीदुल्लाह ने पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। बेटा समझ में आ रहा है? बताते रहिए। हमीदुल्लाह खान ने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, कितने हुए थे? कुल 3 हुए थे। कुल 3 हुए थे। तो पहले में और दूसरे में हमीदुल्लाह ने भाग लिया था। पहला 1930 में हुआ था, दूसरा 31 में हुआ था, तीसरा 32 में हुआ था। और क्यों हुए थे बेटा? भारत की सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए लंदन में जब ब्रिटिश पीएम थे रेमन मैगसेसे, उन्होंने जो है रैमजे मैकडोनाल्ड, सॉरी क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने 3 सम्मेलन कराए थे। तो याद रखें, हमीदुल्लाह ने 2 में भाग लिया था और कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। एक क्वेश्चन इतिहास में आता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और महात्मा गांधी के नेतृत्व में भाग लिया था। और अंबेडकर, बाबा साहेब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखें कि कौन था जिसने तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। हाँ बेटा, 3 सम्मेलन लंदन में ही हुए थे। और पीएम कौन था? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, मैं नाम लिखे दे रहा हूं, ये नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। इसके समय हुए थे भारत की सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने तीनों में भाग लिया था, कांग्रेस ने केवल दूसरे में भाग लिया था और हमीदुल्लाह ने केवल पहले और दूसरे 2 सम्मेलनों में भाग लिया था। बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। तो भैया विभाजन के बाद आबेदा कहां चली गई? पाकिस्तान गई और उन्होंने वहीं पर शादी कर लिया। ओके, अब दूसरी बची साजिदा, इनके बारे में बात करते हैं। दूसरी बेटी कौन थी? साजिदा, इनके बारे में बात करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा और सुन लीजिए, अच्छा लगेगा आपको, महत्वपूर्ण चीज है। वैसे तो आगे हम पढ़ेंगे इसको, बट अभी सुन लीजिए। जब भारत को आजादी मिली 1947 में, तो ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि जो रियासतें, भारत और पाकिस्तान 2 देश होंगे और जो रियासतें भारत में शामिल होना चाहती हैं भारत में हो जाएं या पाकिस्तान में हो जाएं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। इसलिए हमीदुल्लाह खान स्वतंत्र रहना चाहते थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे तुम्हें, और पाकिस्तान किसी में भी शामिल नहीं होना चाहते थे। याद रखें, हमीदुल्लाह खान का यह प्लान था कि हम अपना स्वतंत्र रियासत रखेंगे, ना तो हम पाकिस्तान में शामिल होंगे और ना भारत में शामिल होंगे। ये मोहम्मद अली जिन्ना के काफी करीबी थे, तो ये चाहते थे हम स्वतंत्र रहें। इसीलिए आपको ध्यान होगा, एक प्रश्न आता है कि भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सुनेंगे अपन जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष होगा 57 का, तब हम बात करेंगे इसका। सॉरी, 1947 के समय भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 14 जून 1949 को हुआ था। याद रखें, भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड 14 जून 1949 को हुआ था, मकर संक्रांति के दिन।
मकर संक्रांति के दिन हुआ क्या था बेटा, नर्मदा नदी पर उस समय रायसेन है, अभी वो क्षेत्र भोपाल में है। तो नर्मदा नदी पर तिरंगा फहराने को लेकर बेटा, काय को तिरंगा फहराने को लेकर नवाब की सेना और भोपाल की आम जनता के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। नवाब की सेना और जनता के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। आम जनता चाहती थी कि तिरंगा फहराया जाएगा और नवाब की सेना तिरंगा फहराने देना नहीं चाहती थी। इसमें काफी लोग मारे गए, इसलिए इस घटना को इतिहास में भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें इंटरफेयर किया और हमीदुल्लाह खान को झुकना पड़ा। इसलिए 1 जून 1949 को भोपाल का विलय भारत संघ में हो गया। याद रखें, भोपाल का विलय हो गया किसमें बेटा हुआ, भारत संघ में विलय हुआ और इसको पार्ट सी में मिलाया गया था। याद रखना कि भोपाल को किस भाग में मिलाया गया था, तो पार्ट सी में। उस समय मध्य प्रदेश में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी रियासतें थी, भोपाल अलग से था। लेकिन 1 जून 1949 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में इन पे दबाव डाला गया और भोपाल का विलय हो गया और इसे पार्ट सी में शामिल किया गया। समझ में आ रहा है बेटा, इसको पार्ट सी में शामिल किया गया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, आगे चलते हैं। अब अपन वापस लौटते हैं साजिदा पर। ये बेटा प्रश्न क्लियर है? चलिए, तो 2 बेटियां थी, एक थी आबिदा और दूसरी है साजिदा। आबिदा का विवाह पाकिस्तान हो गया और वो वहीं सेटल हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साजिदा, बेटा साजिदा का जो विवाह है, आपने नाम सुना होगा पटौदी रियासत। आज हम आपको भोपाल के हमीदुल्लाह के बाद कौन नवाब हुए वहां तक लेके चलेंगे। इसमें अभी टाइगर पटौदी, सैफ अली खान छोटे नवाब और तैमूर तक हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो साजिदा का जो विवाह था पटौदी, बेटा पटौदी एक रियासत है हरियाणा में। कहां पर बेटा? हरियाणा में। तो पटौदी रियासत के बेटा क्लियर है ना, आबिदा और साजिदा। हमीदुल्लाह खान के कोई बेटा नहीं है, केवल बेटियां हैं आबिदा और साजिदा। आबिदा का विवाह कहां हो गया? पाकिस्तान हो गया। समझ नहीं आया सर? फिर सुन लीजिए, समझ में क्या नहीं आया बेटा? चलिए फिर बताते हैं, फिर सुन लीजिए। क्या समझ में नहीं आया? आजादी के जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या समझ में नहीं आया? जल्दी बताइए। राहुल झा जल्दी बताइए, क्या समझ में नहीं आया आपको? फिर सुनिए, जब 47 में भारत आजाद हुआ था तब भोपाल जो था वो स्वतंत्र रहना चाहता था। प्रश्न क्लियर है? 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया था उसमें कहा गया था कि भारत को 2 भागों में बांटते हैं, एक भारत एक पाकिस्तान। भारत की जो भी रियासतें हैं या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। बट ये भी ऑप्शंस दिया गया कि रियासतें चाहे तो स्वतंत्र रह सकती हैं। क्या रह सकती हैं? स्वतंत्र रह सकती हैं। तो उनमें से एक भोपाल भी था। इसके अलावा भारत में और भी हैं, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, जम्मू कश्मीर था, जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। उन्हीं में से एक एमपी भोपाल था जो स्वतंत्र रहना चाहता था। इसलिए वहां की पब्लिक ने इसका विरोध किया कि भोपाल को भी भारत में शामिल किया जाए। और इसी बात को लेकर भोपाल की आम जनता और नवाब की सेना के बीच में झगड़ा हुआ। उसका डेट था 14 जून 1949 नर्मदा के तट पर। और इस घटना में काफी लोग मारे गए। इसलिए इस घटना को भोपाल का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि भोपाल का जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? कब हुआ था बेटा?
14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन हुआ था। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्यों हुआ? तिरंगा फहराने के प्रश्न पर हुआ। इसमें कुछ लोग मारे गए और इसके बाद भोपाल का भारत में विलय हो गया और भोपाल को पार्ट सी में शामिल किया गया। बोलो राहुल, अब क्लियर है? राहुल झा जल्दी बोलिए, अब क्लियर है बेटा? राहुल जल्दी से आंसर दीजिए, अब क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब अपन आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं साजिदा के बारे में। नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी, नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी, नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी। याद रखें, ये पटौदी रियासत के नवाब हैं और पटौदी रियासत कहां पड़ती है बेटा? हरियाणा में पड़ती है। और साजिदा कौन है? हमीदुल्लाह की दूसरी बेटी है, हमीदुल्लाह की दूसरी बेटी है और बड़ी बेटी है। तो साजिदा ने नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी से लव मैरिज कर लिया। हालांकि हमीदुल्लाह इस निकाह से सहमत नहीं थे, इन्होंने विरोध किया था इसका, बट साजिदा ने इनसे निकाह कर लिया। तो ध्यान रखें कि साजिदा का विवाह किससे हुआ था? पटौदी रियासत के नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी से। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत? मयंक कह रहे हैं क्लियर है। ओके, बहुत बढ़िया। तो बेटा नाम क्या था? इख्तियार अली खान मंसूरी से हुआ था। ओके, तो बेटा ये कौन थे बेटा? नवाब पटौदी। इन्हें क्या बोलते हैं? नवाब पटौदी। मतलब पटौदी रियासत के नवाब हैं, तो क्या नाम बोलेंगे इनको? नवाब पटौदी। इनका शॉर्ट नेम क्या है? नवाब पटौदी। इनका शॉर्ट नाम क्या बेटा? नवाब पटौदी है, क्योंकि ये पटौदी रियासत के नवाब हैं। इनसे निकाह किया साजिदा ने। क्लियर है बेटा यहां तक? नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी। चलिए, अब हमीदुल्लाह खान के बेटा नहीं था, बेटी कौन थी? साजिदा, और ये नवाब। क्लियर? इसलिए नवाब पटौदी को भोपाल का नवाब भी कहा गया। तो याद रखें कि इन्हें भोपाल का नवाब भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि जब कोई वारिस नहीं होता तो प्रॉपर्टी लड़की को ट्रांसफर हो जाती है, और लड़की जिससे शादी करती है तो प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफर हो जाती है। तो भोपाल का नवाब भी है कौन? नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी, जिन्हें हम नवाब पटौदी भी कहते थे। अब इन्हें हम क्या बोलते हैं? नवाब भोपाल, भोपाल का नवाब कहते हैं। बेटा क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न बहुत शानदार मैं बताने वाला हूं आपको। चलिए, नवाब पटौदी या इख्तियार अली खान पटौदी क्रिकेटर थे। तो ध्यान रखें, ये क्रिकेटर भी थे और भारत के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जो भारत और ब्रिटेन दोनों के लिए खेले हैं। तो याद रखें, भारत के एकमात्र क्रिकेटर कौन है जो भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के लिए खेला था? तो नाम आएगा नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी उर्फ नवाब पटौदी। बेटा क्लियर है? बोलो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत ना? चलिए, तो याद रखें, भारत का ऐसा क्रिकेटर कौन था जो भारत के लिए भी खेला और ब्रिटेन के लिए भी खेला? नवाब इख्तियार अली खान पटौदी। इसी पर्सनालिटी के कारण तो साजिदा ने से निकाह कर लिया था। लेकिन हमीदुल्लाह खान जब तक इख्तियार अली खान मंसूरी जीवित रहे पटौदी रियासत में नहीं गए, और ये रियासत बहुत छोटी रियासत थी। भोपाल रियासत का ग्लैमर बहुत ज्यादा था। जब ये वहां पर रानी बन के गई तो वहां इनके रहने लायक भी जगह नहीं थी।
तो बाद में एक शानदार महल हमीदुल्ला खान ने बनवाया था पटौदी रियासत में, और उसकी परंपरा आज भी है। जब भी इस रियासत में कोई नई शादी होती है तो जो नई दुल्हन है उसी हवेली में रहती है जो हमीदुल्ला खान ने बनवाई थी, एकदम व्हाइट बना हुआ है मार्बल से। और आपको पता होगा जब सैफ अली खान का शादी हुआ था करीना कपूर से ना, तो वो भी उसी महल में रही थी जो हमीदुल्ला ने बनवाया था। इनके मरने के बाद ही हमीदुल्ला खान पटौदी रियासत में गए थे, इससे पहले नहीं गए, बट लड़की ने शादी कर ली थी इनसे। तो याद रखें, नवाब इख्तियार अली खान मंसूरी को नवाब पटौदी कहते हैं। ये भोपाल के भी नवाब बन गए और भारत के क्रिकेटर थे ये, और एकमात्र ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से मैच खेले हैं, टेस्ट मैच खेले हैं। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब भोपाल का अगला नवाब आएगा, नवाब इख्तियार अली खान पटौदी। चलिए, इनके पुत्र हुए नवाब मंसूर अली खान पटौदी। इनका बेटा कौन था? नवाब मंसूर अली खान पटौदी। बेटा क्लियर है? क्या नाम है? ये इनके बेटे हैं, इनके बेटा है ये नवाब मंसूर अली खान पटौदी। और बेटा ये भी क्रिकेटर थे, ये भी बेटा क्या थे? क्रिकेटर थे। इन्हें टाइगर खान कहते हैं, टाइगर पटौदी कहते हैं, याद रखना बेटा, टाइगर पटौदी। इनका निकनेम था टाइगर पटौदी। क्या नाम था बेटा? टाइगर पटौदी था। ये बहुत शानदार क्रिकेटर थे। एक प्रश्न बहुत शानदार कि भारत में सबसे कम एज में कैप्टन बनने वाला टेस्ट क्रिकेटर कौन था? तो मंसूर अली खान पटौदी थे। सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र में कैप्टन। ओके, मात्र 21 वर्ष की उम्र थी इनकी और ये कैप्टन बन गए थे। मात्र 21 ईयर की एज में कैप्टन बन गए थे। 1962 का समय था, याद रखें 1962 का समय था, और ये सबसे कम उम्र में कैप्टन बने थे। नाम था नवाब मंसूर अली खान पटौदी। नवाब मंसूर अली खान पटौदी। बेटा यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पहले थे इख्तियार अली खान पटौदी मंसूरी, उसके बाद है नवाब मंसूर अली खान पटौदी। एक अच्छी सी बात बताऊं, इन टाइगर खान की एक आंख पत्थर की थी। बेटा किसकी थी? पत्थर की थी। एक्चुअली 1961 में ये ब्रिटेन गए थे। कहां गए थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड। और वहां पर एक कार एक्सीडेंट में इनकी एक आंख चली गई थी, तो पत्थर की लगी हुई थी इनकी एक आंख। नवाब पटौदी की 1961 में ब्रिटेन में एक दुर्घटना हुई थी, उसमें इनकी एक आंख खराब हो गई थी, तो इन्होंने पत्थर की आंख लगवाई थी। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? नवाब पटौदी। बेटा इनका निकाह हुआ था उस समय की मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर से। शर्मिला टैगोर उस समय भारतीय सिनेमा की बेहतरीन कलाकार थी शर्मिला टैगोर, उनसे शादी हुआ था टाइगर पटौदी का। और ये सबसे कम उम्र के टेस्ट कैप्टन थे। क्या नाम था? टाइगर पटौदी या नवाब मंसूर अली खान पटौदी। समझ में आ रहा है बेटा? बड़ा सा एक अच्छा वाकया था। क्रिकेट ग्राउंड में नवाब पटौदी क्रिकेट खेल रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि शर्मिला टैगोर ने कहा था कि अगर नवाब पटौदी इस बॉल पर 6 लगा देंगे, छक्का लगा देंगे, तो मैं इनसे शादी कर लूंगी। और देखिए
नवाब पटौदी ने 6 लगा दिया था और इनका निकाह शर्मिला टैगोर से हो गया था, है ना। पहले की जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी अपने वचन की पक्की होती थी, अब तो राखी सावंत है, मना कर देती हैं। देखा होगा आपने, इलेस से उनका स्वयंवर हुआ था, बाद में उन्होंने मना कर दिया, हम तो मजाक कर रहे थे, है ना। बट शर्मिला टैगोर ने तो विवाह किया था अपनी बात को पक्का करने के लिए, अपने वचन को निभाने के लिए। अब देखिए, इस शादी से कौन पैदा हुआ? सैफ अली खान। याद रखें, इसी शादी से सैफ अली खान पैदा हुए थे। सैफ अली खान, जिनके बारे में आप जानते हैं बॉलीवुड के अभिनेता भी हैं, सैफ अली खान। और सैफ अली खान को छोटे नवाब कहते हैं, है ना। सैफ अली खान को अपन छोटे नवाब कहते हैं। बच्चों समझ में आ रहा है बेटा? बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए कि समझ में आ रहा है। आगे चलने दें बेटा। हमारा उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो या अन्य विषय जीएस का, वो बच्चों तक बिल्कुल क्लियर और काफी विस्तृत रूप में पहुंचे। चलिए, तो सैफ अली खान के बारे में तो अब आप सब लोग जानते ही हैं कि सैफ अली खान का शादी हुआ है किससे? बेबो है कि लोलो है? खैर, करीना कपूर बोलते हैं, इनका निकनेम भी है, शायद बेबो बोलते हैं या लोलो बोलते हैं, जो भी है। किससे हुआ था? करीना कपूर से हुआ था। अच्छा, बॉलीवुड तो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। हाँ, बॉलीवुड का तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस है बेटा। अच्छा, बेबो बोलते हैं। सूरज सिंह कहते हैं कि करीना कपूर को बेबो कहते हैं। बहुत बढ़िया। आदर्श पार्षद कह रहे हैं कि अब मैं भी 6 लगाऊंगा। बेटा, तुम किसके लिए 6 लगाओगे? हैं? बढ़िया है। अभी तो तुम जो व्यापम की परीक्षाएं आ रही हैं उनमें 6 लगाइए, है ना। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। जैसे ही आप परीक्षा क्वालिफाइंग करेंगे, आपका हम 6 मान लेंगे, आपकी मार्केट वैल्यू तो अपने आप ही बढ़ जाएगी, है ना। बहुत बढ़िया। देखो, ये गगन कह रहे हैं कि लोलो करिश्मा कपूर को बोलते हैं। वाह, कितना नॉलेज है इन बच्चों को, है। अच्छा, ये बता रहे हैं सैफ अली खान की पहले भी शादी हो चुकी है, मतलब कितना नॉलेज है इनको बॉलीवुड का। बहुत बढ़िया। अच्छा, राहुल सिंह कह रहे हैं कि राखी सावंत की 6 लगाएंगे। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। और इस शादी से पैदा हुआ तैमूर। याद होगा आपको, तैमूर पैदा हुआ है। करीना कपूर ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा है। ये पटौदी रियासत का बिल्कुल नया वंशज है, भोपाल और पटौदी रियासत का तैमूर नाम रखा है। ये बेटा आजादी भारत में ही है कि आप कुछ भी नाम रख लो। आप बताइए, तैमूर, तैमूर लंग जिसने भारत को लूटा, तैमूर लंग ने 1798 में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर क्या किया बेटा? आक्रमण किया और खून बहाया, लाखों लोगों का खून बहाया, कत्लेआम किया तैमूर लंग ने। और जो है तैमूर लंग ने बेटा क्या किया? कत्लेआम किया। भारत में कितने सारे लोगों को मारा और उसी तैमूर का नाम रखा है। खैर, ये आजादी बेटा केवल भारत में हो सकती है और किसी देश में नहीं हो सकती। ऐसा होना नहीं चाहिए था। जयदीप शर्मा कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़ गई है। बिल्कुल बेटा, बढ़ गई है। आज के न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि डेट आगे बढ़ा दिया है। बढ़िया है, तुम्हारे पास समय है, समय और अधिक मिल गया है, और अच्छी तरह से तैयारी करो बेटा, जिससे सफलता प्राप्त हो। चलिए, तो बेटा ये था भोपाल रियासत
जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। नाम के नवाब हैं बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब अगला टॉपिक एमपी इतिहास का, 57वीं क्रांति। मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति, ये आज का नया टॉपिक है इतिहास का। हम लगातार आजादी की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी हम आजादी प्राप्त करेंगे। और आपके समझ में आ रहा है एमपी सामान्य ज्ञान, बेहतर तरीके से प्रयास कर रहा हूं मैं कि जिससे आपको दोबारा कभी एमपी इतिहास ना पढ़ना पड़े, एमपी जी के ना पढ़ना पड़े। बस एफर्ट्स आप भी लगाइए। 20 क्लास हो चुके हैं एमपी इतिहास में अभी तक। इतना इतिहास आपने एमपी का कभी नहीं पढ़ा होगा, और इसको अगर आप कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस बात का प्रॉमिस है। बट आप पढ़ लें। चलिए 1857 की क्रांति, हम केवल एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी की बात करेंगे, है ना। मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति, जैसा कि आपको पता है 57वीं क्रांति का आरंभ भारत में 10 मई 1857 को हो गया था। 10 मई 57 को हुआ था। लेकिन भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी इस तारीख से पहले, 57 की क्रांति से पहले कुछ क्रांतियां हुई थी, कुछ विद्रोह हुए थे, उनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम 57वीं क्रांति पे आएंगे। क्लियर है बेटा? तो हेडिंग क्या रहेगी? 57 की क्रांति के पूर्व मध्य प्रदेश में विद्रोह। क्लियर? हेडिंग क्या रहेगी? 57 की क्रांति के पूर्व मध्य प्रदेश के विद्रोह। क्लियर बेटा? प्रश्न क्या है? राहुल सिंह कह रहे हैं सब लोग लाइक कर दो बेटा। हाँ, लाइक तो बेटा किया करो। आपके लाइक करने से सर साइंस कब शुरू होगी? बेटा जैसी एमपी जीएस खत्म होता है हम आपका साइंस ही लेंगे, और करंट तो मैंने आपका शुरू कर ही दिया है ना। सर आपके साथ 1 घंटे का टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। कोई पढ़ने में मन लगेगा तो टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति से जो पहला विद्रोह हुआ था वो 1818 में महाकौशल क्षेत्र में हुआ था। बेटा कहां हुआ था? महाकौशल क्षेत्र में। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश में 57 की क्रांति से पूर्व पहला जो विद्रोह हुआ था वो कहां हुआ था? 1818 महाकौशल क्षेत्र में। ओके, कब हुआ था बेटा? 1818 में महाकौशल क्षेत्र में। इस समय अप्पाजी भोसले ने, क्या नाम था बेटा? अप्पा जी भोसले। अप्पाजी भोसले ने बैतूल में, अप्पाजी भोसले ने बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध किया था। अंग्रेजों से युद्ध किया था। तो याद रखें 57 से पहले मध्य प्रदेश में विद्रोह कहां हुआ था? तो 1818 में हुआ था, महाकौशल क्षेत्र में हुआ था, और बैतूल में अंग्रेजों से युद्ध हुआ था। लेकिन अप्पाजी पराजित हो गए थे। अप्पाजी भोसले नागपुर, पता होगा आपको, नागपुर के शासक थे। बेटा कहां के थे? नागपुर। बेटा उस समय नागपुर एमपी का ही भाग था। हाँ, तो याद रखें मध्य प्रदेश में पहला विद्रोह क्रांति से पूर्व कब हुआ था? 1818 में हुआ था।
बेटा करंट पढ़ाते हैं फ्राइडे और सैटरडे को, ऑफलाइन में बहुत अच्छा लगा था बेटा। भारत अपने आप पद्धति रही है फिजिकली सामने पढ़ाने का, अब समय की डिमांड है। अच्छा, ऑफलाइन क्लास काफी बच्चों को पसंद आई थी, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे प्लान करेंगे बेटा, ऑफलाइन का भी प्लान करेंगे। चलिए यहां तक कोई दिक्कत बेटा? चलिए इसके बाद क्या हुआ, 1833 में दूसरा विद्रोह कब हुआ? 1833। पहला कब हुआ? 1818 में, दूसरा 1833 में हुआ। रायगढ़ के शासक बेटा, कहां पर? रायगढ़, रायगढ़ के शासक जुझार सिंह, रायगढ़ के शासक जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने, जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया। तो ध्यान रखें, ये वो क्रांतियां हैं जो 57 की क्रांति के पहले हुई हैं। देखिए 1818 है, 1833 है। 18 में कहा हुआ था? महाकौशल क्षेत्र में, ये महाकौशल। और 33 में कहा हुआ? रायगढ़। जो जुझार सिंह का बेटा था देवनाथ सिंह, इसने जो है अंग्रेजों से विद्रोह किया था। आगे चलें बेटा, एक और प्रश्न सुनिए। 57 से क्रांति के पहले, 57 की क्रांति से पहले का प्रश्न है, वो भी सुनिए। कुंवर चैन सिंह, नाम सुना होगा आपने। अगला नाम आ रहा है कुंवर चैन सिंह का। इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। कुंवर चैन सिंह, इनके बारे में कुछ चीज सुन लीजिए। ये नरसिंहगढ़, नरसिंहगढ़ ये पड़ता है बेटा राजगढ़ जिले में, वर्तमान में राजगढ़ जिले में है। और ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। क्या थे बेटा? राजकुमार, नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और एक प्रश्न सुन लीजिए कि नरसिंहगढ़ को मालवा का कश्मीर कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि मालवा का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो नरसिंहगढ़ को बोलते हैं। एक प्रश्न है कि मालवा का कश्मीर किसे कहते हैं? तो सोनू कह रहे हैं कि हफ्ते में एक दिन क्लास ऑफलाइन पढ़ा दिया करो। चलो बेटा सर से बात करेंगे, है ना बेटा? हाँ सर से बात करेंगे, फिर बताएंगे आपको। चलिए, तो याद रखें कि नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे बेटा कौन? कुंवर चैन सिंह। अब हुआ क्या? 1818 में, 1818 में भोपाल का जो नवाब था, भोपाल का जो नवाब था नजर मोहम्मद, क्या नाम था? नजर मोहम्मद खान। 1818 में भोपाल के जो नजर मोहम्मद खान थे, इन्होंने अंग्रेजों से एक संधि की। क्या की बेटा? संधि, जिसे एंग्लो संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत सीहोर में बेटा, कहां पर? सीहोर में 1818 में भोपाल के नवाब नजर मोहम्मद खान ने अंग्रेजों से एक संधि किया। और इस संधि में तय हुआ था
कि सीहोर में एक सैनिक छावनी स्थापित होगी। बेटा क्या होगी? एक सैनिक छावनी स्थापित। ध्यान सुनना बेटा, ये क्यों युद्ध लड़ेंगे? 1818 में जो भोपाल के तत्कालीन नवाब थे नजर मोहम्मद, इसके बाद कुदसिया बेगम आ गई थी 19 में, तो इन्होंने अंग्रेजों से एक डील किया था। इस संधि के तहत सीहोर में एक सैनिक छावनी स्थापित करने का कमिटमेंट हुआ था कि अंग्रेज सीहोर में एक क्या बनाएंगे? सैनिक छावनी बनाएंगे। और इसका जो मुख्य होगा वो होगा मैडॉक। मैडॉक जो है इसका प्रमुख बनेगा। इस सैनिक छावनी का जो प्रमुख कौन होगा? मैडॉक। ये ब्रिटिश एजेंट था बेटा। क्या था ये? ब्रिटिश एजेंट था। तो याद रखें, ब्रिटिश एजेंट मैडॉक को इसका प्रमुख बनाया गया। ये विवाद का कारण है। ठीक है। अब क्या हुआ? इस सैनिक छावनी ने और इस मैडॉक ने नरसिंहपुर में, नरसिंहगढ़, इसने नरसिंहगढ़ में हस्तक्षेप किया। बेटा क्या किया? हस्तक्षेप किया। इसलिए कुंवर चैन सिंह ने विद्रोह कर दिया। इसलिए कुंवर चैन सिंह ने विद्रोह कर दिया। बेटा क्लियर है ना? बेटा हाँ बोलते जाइए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जल्दी से बताइए बेटा, नहीं मैं चिल्लाता हूं आपके समझ में नहीं आ रहा हो। तो विवाद का कारण क्या था? भोपाल रियासत का जो नवाब था उसने अंग्रेजों से एक डील की। इस डील में ये साइन हुआ था कि सीहोर में एक सैनिक छावनी बनाएंगे और उसका प्रमुख कौन होगा? मैडॉक। और मैडॉक ने नरसिंहगढ़ में हस्तक्षेप किया। इसलिए कुंवर चैन सिंह ने क्या किया बेटा? विद्रोह कर दिया। क्लियर? क्या नाम है? कुंवर चैन सिंह। और इन्होंने सीहोर के दशहरा मैदान में अंग्रेजों से लड़ाई की और शहीद हो गए। याद रखना, कहां शहीद हुए थे? सीहोर के दशहरा मैदान में। कुंवर चैन सिंह सीहोर के दशहरा मैदान में शहीद हो गए। ओके। तो एक प्रश्न है कि कुंवर चैन सिंह कहां के थे बेटा? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। और शहीद कहां हुए? सीहोर के दशहरा मैदान में। इनकी समाधि कहां है? इनकी समाधि बेटा यही है, सीहोर। इनकी समाधि सीहोर में है। क्लियर? अब यहां एक प्रश्न बनता है, मध्य प्रदेश का 57 की क्रांति में प्रथम शहीद कौन था? प्रथम शहीद कौन है? तो नाम आएगा कुंवर चैन सिंह। याद रखना बेटा, चैन सिंह है। और भारत की क्रांति में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मंगल पांडे। इसलिए इन्हें मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहते हैं। तो ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहते हैं? तो कुंवर चैन सिंह को कहते हैं। और ये कहां शहीद हुए थे? सीहोर के दशहरा मैदान में शहीद हुए थे। कहां के राजकुमार थे? नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे। क्यों लड़ाई की? क्योंकि सीहोर में एक सैनिक छावनी बनाई जा रही थी, इसका उन्होंने विरोध किया था। उसका एजेंट कौन था? मैडॉक। मैडॉक का नाम याद रखना कि उस समय कौन था ब्रिटिश एजेंट? तो मैडॉक था। हाँ, इन्हें एमपी का मंगल पांडे कहते हैं। विकास शुक्ला कह रहे हैं कि इन्हें एमपी का मंगल पांडे कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं। क्लियर है? तो ये थे कुंवर चैन सिंह। आगे चलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा?
तो इन्हें एमपी का मंगल पांडे कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और विद्रोह होगा क्रांति से पहले, एक और बुंदेला विद्रोह, काफी महत्वपूर्ण है, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा उसको भी। चलिए बुंदेला विद्रोह, नाम क्या था? बुंदेला विद्रोह 1842, क्रांति से पहले है, 1842 का समय है बुंदेला विद्रोह का। चलिए तो पहला प्रश्न ये है कि कहां हुआ था, तो याद रखें सागर और नर्मदा, सागर व नर्मदा क्षेत्र में हुआ था। कहां हुआ था बेटा? 1842 1843, सागर और नर्मदा क्षेत्र में हुआ था, सागर और नर्मदा क्षेत्र पर हुआ था। चलिए अखिल भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर पहले स्वतंत्रता का प्रस्ताव, बेटा देखते जाइए, अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1836 बुंदेलखंड, बुंदेलखंड की चरखारी, चरखारी रियासत, बेटा याद रखना चरखारी जो रियासत है बुंदेलखंड में थी, बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में आयोजित, आयोजित बुढ़वा मंगल, बेटा ये वर्ड याद रखना, बुढ़वा मंगल, बुढ़वा मंगल में लिया गया था। बेटा 57 की क्रांति से पहले पूरे देश में अखिल भारतीय स्तर पर पहला आजादी का जो प्रस्ताव था 1836 में बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में बुढ़वा मंगल, ये भारत में बुढ़वा मंगल जो आयोजन थे वो 3 हुए थे, काशी में हुआ था, फिर दूसरा काशी में हुआ था और तीसरा यहां हुआ था चरखारी रियासत में, इसमें लिया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें सभी रियासतों ने, इसमें जो भी रियासतें शामिल हुई थी सभी रियासतों ने राजा परीक्षित को, राजा परीक्षित को अपना नेता चुना था, अपना नेता चुना था। तो याद रखें कि अखिल भारतीय स्तर पर आजादी का जो प्रयास था 1836 में चरखारी रियासत में पारित हुआ था और परीक्षित के नेतृत्व में ये हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध, बेटा किसके? अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने का फैसला लिया था। फिर सुन लीजिए, अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1836 में बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में बुढ़वा मंगल में लिया गया था। एक्चुअली एक धार्मिक प्रोग्राम था जिसमें सभी राजा रजवाड़ों को बुलाया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि ये सभी रियासतें राजा परीक्षित के नेतृत्व में अंग्रेजों से युद्ध करेंगी। क्या करेंगी बेटा? युद्ध करेंगी। ये पहला प्रस्ताव था पूरे देश में एक लेवल पर। बेटा क्लियर है? बट ये प्रोग्राम सफल नहीं हो पाया। बेटा भीमा नायक भी आएगा, टंट्या भील भी आएगा। जब हम एमपी में 57वीं क्रांति पढ़ेंगे, शुरू करने वाले हैं, तो ये भील क्रांति के नेता हैं भीमा नायक और टंट्या भील, ये दोनों आएंगे बेटा। टंट्या भील भी आएगा। निमाण का रॉबिनहुड, भारत का रॉबिनहुड कहते हैं इनको। भीमा नायक को निमाण का रॉबिनहुड बोलते हैं और टंट्या भील को भारत का रॉबिनहुड बोलते हैं। पढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे 57वीं क्रांति का। सन 57वीं क्रांति का। सन 57 में चमकुटी वो तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। पढ़ेंगे अपन आज।
चलिए अब होगा 57वीं क्रांति। ये 57वीं क्रांति के पहले के विद्रोह थे जो असफल रहे, बट प्रयास तो किया ही था। तो 57वीं की क्रांति मध्य प्रदेश में तो बेटा शुरू हुई थी 3 जून को, और भारत में शुरू हुई थी 10 मई को। भारत में शुरू हुई बेटा मेरठ से, और एमपी में शुरू हुई थी नीमच से। एमपी में बेटा कब शुरू हुई थी? 3 जून 1857, जगह नीमच। भारत में 1857, जगह मेरठ। तो ये प्रश्न आपके लिए है, कल आप बताना मुझे कि 57वीं क्रांति भारत में मेरठ से ही क्यों शुरू हुई, मेरठ से ही क्यों शुरू हुई, और मध्य प्रदेश में नीमच से ही क्यों शुरू हुई, जबकि शहर तो जबलपुर भी था, भोपाल भी था, इंदौर भी था, ग्वालियर भी था, भिंड भी था। तो नीमच से एमपी में क्यों शुरू हुई और भारत में मेरठ से क्यों शुरू हुई? इसी के साथ हम क्लास आज समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा, और जानने से पहले अगर आपको क्लास में समझ में आया है तो लाइक करके जाएं, और अपने बंधु बांधवों को वीडियो शेयर भी करें। और जो नए छात्र पहली बार क्लास देख रहे हैं वो पुराने वीडियो भी देखें, तो ये प्रॉपर समझ में आपको आएगा। खुद भी देखें और लोगों को भी बताएं, वो भी देखें। मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन आपका एमपीजीएस से बाहर नहीं जाएगा अगर आप सारे वीडियो देखते हैं तो। देखिए आप। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।